हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉयड डेवलपर थिंग्स। तो इस वीडियो में आज देखने वाले हो कि रिसाइकलर व्यू की जो आइटम होती है उसके क्लिक पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी को कैसे ओपन करवाएं और उसमें से हम डेटा कैसे पास करें और उस नेक्स्ट एक्टिविटी में हम डेटा को कैसे गेट करें। ओके, तो आज हम देखते हैं। यहाँ पे एमुलेटर में मैंने ऑलरेडी वो रन किया हुआ है प्रोजेक्ट, तो हम वो एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि वो हम क्या आज सीखने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की लिस्ट दी हुई है, ये एक रिसाइकलर व्यू में लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आइटम पे क्लिक करती हूँ तो ये एक नई एक्टिविटी ओपन होती है और यहाँ पे जो हमारी आगे की एक्टिविटी में जो नाम है, जो स्टैंडर्ड है और जो सब्जेक्ट है वो ही यहाँ पे शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे है, इसका नाम है एवा ली। ओके, और यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट लिखा हुआ है और है यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th। ओके, तो इसके क्लिक पे देखते हैं, इसका नाम ही आया, स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट। ओके, तो ये कैसे करें। ओके, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि रिसाइकलर व्यू से हम कैसे एडेप्टर फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है हमारी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। फर्स्टली हम यहाँ पे यूआई को डिजाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक पूरा लिनियर लेआउट लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने टूल बार यानी कि एक्शन बार ये लिया हुआ है जहाँ पे हम टाइटल शो करवाते हैं और उसके अंदर मैंने टाइटल लेने के लिए एक टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे उसके अंदर मैंने यहाँ पे नीचे रिसाइकलर व्यू लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने उसकी आइटम लिस्ट करी हुई है। ओके, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू की डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं और उसमें आइटम कैसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है आइटम लेआउट, यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा, बस हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू लिया हुआ है और उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट में दो टेक्स्ट व्यू सेट करवाए हैं और यहाँ पे ये भी टेक्स्ट व्यू ही है, बस इसका आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है और यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, ये पूरा एक रिलेटिव लेआउट है जहाँ हमने ये दो टेक्स्ट व्यू रखे हुए हैं और ये है टेक्स्ट व्यू रिलेटिव लेआउट के नीचे। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आते हैं तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने सिर्फ रिसाइकलर व्यू सेट करवाया है और ये टूल बार है। ओके, तो चलो यहाँ पे देखते हैं मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है रिसाइकलर व्यू का और उसका आईडी भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट की है इनिट रिसाइकलर व्यू और यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट बनाया है और एरे लिस्ट हमने ये मॉडल क्लास का बनाया है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग की वैल्यू ली थी, बट हमें यहाँ पे 3 डेटा शो करवाने हैं तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी। नेम है, स्टैंडर्ड है एंड सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये नेम, स्टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट ऐसे हमने यहाँ पे 5-6 डेटा ऐड करवाए हुए हैं और वही आइटम लिस्ट को हमने एडेप्टर में यहाँ पे पास किया हुआ है और यह हमने वो एडेप्टर को रिसाइकलर व्यू से अटैच किया है। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में। ओके, यहाँ पे ये आइटम लिस्ट पास की है एरे लिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलता है होल्डर डॉट नेम डॉट टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 3 चीज ली हुई है क्योंकि हमें 3 डेटा सेट करवाने हैं। नेम है, स्टैंडर्ड है एंड सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमने नेम, सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड हमें जो यहाँ से मिलता है, मतलब यहाँ पे हमने जो पास किया हुआ है वो हमने यहाँ पे एडेप्टर में फिल करवाया है। ओके,
अभी यहाँ पे है उसकी आइटम क्लिक, आइटम व्यू। आइटम व्यू किसे बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ओके। ये जो लेआउट होता है ये पूरा रिसाइकलर व्यू की वन आइटम कहलाता है, ओके। तो यहाँ पे होल्डर डॉट आइटम व्यू, हमें पूरी जगह कहीं पे भी क्लिक पे कुछ भी ओपन करवाना हो तो हम यहाँ पे आइटम व्यू ले सकते हैं, ओके। और किसी पर्टिकुलर थिंग पे हमें उसकी क्लिक इवेंट सेट करनी हो, जैसे कि ये आइटम का नेम है, तो हम यहाँ पे आइटम व्यू की जगह होल्डर डॉट नेम हम सेट कर सकते हैं। तो सिर्फ उसके क्लिक पे ही वो जो भी हमने एक्शन रखा होगा वो उसके क्लिक पे ही सिर्फ परफॉर्म होगा, ओके। तो यहाँ पे होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये जो सेट ऑन क्लिक लिसनर आता है ये कोई भी आइटम की क्लिक इवेंट की मेथड है। मतलब कोई भी बटन है, कोई भी टेक्स्ट व्यू है, हमें किसी के ऊपर भी क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना हो तो हम उसमें ये मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे रखा है होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये अभी निकाल दे तो ये मेथड ऐसे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये ब्रैकेट्स करके यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे है वेरिएबल बनाया हुआ है इंटेंट नाम का, और ये इंटेंट क्या है अभी देखते हैं कि इंटेंट मतलब हमें कोई भी एक्टिविटी में से या कोई भी फ्रेगमेंट में से दूसरी एक्टिविटी ओपन करवानी हो और पुरानी एक्टिविटी क्लोज करवानी हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ओके। और इंटेंट से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में या फिर एक फ्रेगमेंट से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी ओपन करवाने के लिए हमें इंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और यहाँ पे हमें इस एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट पास करना होता है, जो कि हम रिसाइकलर व्यू में होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट कंटेक्स्ट ऐसे पास करते हैं, ओके। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हमें ओपन करवानी हो उसका हमें यहाँ पे नाम डिफाइन करना होता है, और ये इसकी सिंटैक्स है क्लास डॉट जावा, ओके। हमें सिंपल एक्टिविटी ओपन करवानी हो तो हमें सिर्फ इतना ही कोड करना पड़ता है कि इंटेंट में हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया और उस एक्टिविटी का नाम पास किया, और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करके हमने यहाँ पे उस वेरिएबल को यहाँ पे स्टार्ट करवाया, ओके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ओके। तो इस इंटेंट में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने उस की का नाम रखा है नेम, यहाँ पे है सब्जेक्ट और यहाँ पे है स्टैंडर्ड। तो हमें एक्टिविटी में इंटेंट से कोई भी डेटा पास करवाना हो तो हम ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेम रखा है और यहाँ पे ये की वैल्यू में हमने पास किया है मॉडल डॉट नेम, ऐसे ही सब्जेक्ट में है और स्टैंडर्ड में है, ओके। तो ये है हमारा रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, ओके। यहाँ पे हमने उसकी क्लिक पर ही हमने ये 3 डेटा पास किए हैं। अभी ये डेटा हम गेट करेंगे इस डिटेल्ड एक्टिविटी में। जैसे मेन एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं वैसे ही डिटेल्ड एक्टिविटी है। यहाँ पे ऑन क्रिएट में हमने इस डिटेल एक्टिविटी का कंटेंट सेट किया हुआ है, कंटेंट व्यू है ये। यहाँ पे हमने एक लीनियर लेआउट लिया हुआ है और ये है एक टूल बार। यहाँ पे हमने 2 आइटम ली है, एक है इमेज बटन और एक है टेक्स्ट व्यू। ये है टेक्स्ट व्यू, ये है इमेज बटन, ओके। और यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट व्यू लीनियर लेआउट और उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करके ऐसे 3 लेआउट रखे हैं, और यहाँ पे हमने उससे लिस्ट करवाया है। अगर आपको डिटेल में कोड देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका गिटहब का लिंक दे दूंगी, आप वहां से प्रोजेक्ट डाउनलोड करके सीख सकते हो, ओके। यहाँ पे है डिटेल्ड एक्टिविटी, हमने यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज रखी है और ये एक बैक बटन है। हमें इस 3 वैल्यूज को डेटा सेट करवाना है
और इसकी क्लिक पे हमें पुरानी एक्टिविटी में वापस आना है। पुरानी एक्टिविटी यानी कि मेन एक्टिविटी में वापस आना है। तो अभी हमने ये 3 वैल्यूज का और ये एक 4 वैल्यूज का हमने आईडी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड एंड नेम की वैल्यू वेरिएबल हमें टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, और ये है बैक बटन जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है इमेज बटन। जो हम यहाँ पे लेते हैं वही वैल्यू हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। ओके, हमने यहाँ पे उसका आईडी इनिशियलाइज किया हुआ है। ओके, यहाँ पे फिर से हमने क्लिक इवेंट के लिए सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड कॉल करवाई है। यहाँ पे बैक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे अंदर कोड किया हुआ है फिनिश। फिनिश मतलब जो भी करंट एक्टिविटी होती है वो इसे क्लोज करवा देते हैं और पुरानी एक्टिविटी में हम वापस आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने डेटा सेट किया हुआ है। यहाँ पे ये 3 वेरिएबल नए बनाए हैं सब्जेक्ट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और नेम के लिए। यहाँ पे इंटेंट से हमने डेटा पास किया था तो हमें मिलेगा भी यहाँ पे इंटेंट से। हमने ये स्ट्रिंग में पास किया है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में गेट करेंगे। हम आपको यहाँ पे लिखना है इंटेंट डॉट गेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी डेटा किस टाइप में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे गेट करना है। मतलब यहाँ पे हमने अगर स्ट्रिंग में भेजा है तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, अगर हमने यहाँ पे डबल में भेजा है, फ्लोट में भेजा है, इंटीजर में भेजा है, सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। ओके, बट डेटा हमारा स्ट्रिंग में है तो हम गेट भी स्ट्रिंग में करेंगे। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, नेम, यहाँ पे गेट करने के लिए हमें वो ही नेम चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया है। अगर आपका एक वर्ड भी चेंज हो जाता है तो वो डेटा गेट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटा मिला हमें 3 नए डेटा जो प्रीवियस स्क्रीन से आते हैं वो हमने यहाँ पे सेट करवाया है। अगर प्रोग्रामेटिकली आपको टेक्स्ट व्यू में कोई भी टेक्स्ट सेट करवाना हो तो यहाँ पे नेम डॉट सेट टेक्स्ट करके एक मेथड आती है, वहां पे आप कर सकते हो। जावा में हम ऐसे यूज करते हैं, जावा की सिंटेक्स ये है, बट कोटलिन में हम इसको क्लीन अप करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये किया हुआ है। प्लस आप कोई भी एक्टिविटी नई क्रिएट करते हो, मतलब देख लेते हैं हम कि एक्टिविटी कैसे क्रिएट करें। ओके, ये आपका पैकेज नेम की लास्ट फाइल है। यहाँ से आप न्यू में जाके, एक्टिविटी में जाके, एम्प्टी एक्टिविटी में जाके न्यू सैंपल एक्टिविटी, और यहाँ पे जनरेट करवानी है आपको लेआउट फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो कि एक्टिविटी न्यू सैंपल। ओके, तो हम फिनिश करेंगे तो हमारी एक्टिविटी और उसकी लेआउट फाइल दोनों यहाँ पे बन जाएगी। आप में वो कोड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एरर आई क्योंकि हमने इस लेआउट की एक्टिविटी डिलीट कर देती है। तो यहाँ पे हम लेआउट में जाके इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अगर आप कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो वो नेसेसरी है कि आप वो एक्टिविटी को मैनिफेस्ट में डिफाइन करो। आपको फ्रेगमेंट, अगर आप फ्रेगमेंट क्रिएट करते हो तो ये ज़रूरत नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट में उसे डिक्लेयर करना पड़े, लेकिन हर एक एक्टिविटी के लिए आपको मैनिफेस्ट में वो एक्टिविटी डिक्लेयर करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारी 2 एक्टिविटी है, डिटेल्ड एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी। ये मेन एक्टिविटी और ये डिटेल्ड एक्टिविटी, हमने दोनों को यहाँ पे मैनिफेस्ट में
डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पर आप लॉन्चर मतलब इंटेंट फिल्टर यहाँ पे आप जो भी सेट करोगे वो इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। यहाँ पे एक्शन मेन है और कैटेगरी क्या है, लॉन्चर। ओके, लॉन्चर मतलब सबसे पहली स्क्रीन जब भी एपीके रन होगी तो सबसे पहली स्क्रीन ये लॉन्च होगी और उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी स्क्रीन लॉन्च होगी। ओके, यहाँ पे हम फिर से एक बार देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। ओके, तो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है और ये रन हो भी गया। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है और यहाँ पे हमने अलग अलग डेटा सेट करवाया है। तो हम अभी देखते हैं इसका नाम है फैनी रॉबर्ट्स, वो 10th स्टैंडर्ड में है और उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे इसके क्लिक पे हम देखते हैं कि इसका नाम आ रहा है, इसका स्टैंडर्ड आ रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे ये एक्टिविटी वो वाली फिनिश हो गई। ओके, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है गैरी ब्राउन और इसका सब्जेक्ट है मैथ्स। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना मत भूलिए और आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।